बिग बॉस चालू है और आज मैंने अपना कुछ हुक्का भी नहीं बनाई क्योंकि अमीन ने मुझे दोपहर में 2 आइसक्रीम खिला दी। जैसे पिछले व्लॉग में आपने देखा, तो मेरा गला इतना ज़्यादा खराश हो रहा है, तो इसीलिए मैंने ना हुक्का बनाई ना कोई चीज़ करी हूँ, बस बैठी हूँ बिग बॉस देख रही हूँ। और जैसे कि मैं आपको लास्ट ब्लॉग में बता रही थी कि मुझे KFC खाना दोपहर से, तो दोपहर में भी मैं खाई नहीं। फिर शाम को घर आई, घर आने के बाद आपका सारी चीज़ें आपके साथ मैंने व्लॉग में सब शेयर करी हूँ। बट आपको बताया था कि आज अली अपने दोस्तों के साथ ही खाना खाने वाला है और अमीन के दोस्त का बर्थडे है, तो उन लोगों का चालू नीचे सारा सेटिंग चालू है। उसके दोस्त ने फ़ोन किया कि ये लेना है वो लेना है, और सैटरडे है तो शॉप भी बहुत जल्दी बंद होते, तो अमीन के रेफरेंस से काफ़ी जगह फ़ोन करके उन लोगों का सब चालू है, दोस्तों का, कि किसी दोस्त को उनको सरप्राइज़ देना है, तो वो सब चीज़ें चालू है बच्चों की। तो फिर मुझे पूछा आप क्या खाओगे मम्मा, मैंने बोला नहीं अभी मेरा कुछ मन नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फ्रूट्स खाए थे अभी। तो जस्ट अभी मुझे नहीं पता था, उसने जस्ट ऑर्डर किया और मेरे लिए भिजवाया है KFC का, जो भी मुझे अच्छा लगता है, उसको पता है मुझे क्या अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच अमीन, आपने ये भिजवाया और मुझे मिल गया है, क्योंकि मैं कॉल नहीं की आपको और मुझे पता है कि आप अपने दोस्तों में बिजी हो गए। तो कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह व्लॉग का यहाँ पे शुरुआत की हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने सलाम नहीं की, तो आई एम वेरी सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए फिर मैं खाती हूँ, क्योंकि बच्चे ने इतने प्यार से भिजवाया है, तो ऐसा मेरा भूख नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है कुछ खाने को। बट वो आएगा तो चेक ज़रूर करेगा कि मम्मा ने खाया या नहीं खाया, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़रूर खाऊंगी उसके अंदर से, बिकॉज इतना केयर करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो जज़ाकल्लाह, अप्रिशिएट कि इतने प्यार करने वाले बच्चे मुझे मिले हैं। तो मुझे बहुत मतलब क्या कहूँ यार, मुझे वर्ड भी नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन बहुत प्राउड महसूस होता है कि एज अ मदर कि मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। और बहुत सारे लोग ये बोलते, बहुत सारे लोगों से ज़्यादा मेरे बच्चे मुझे अप्रिशिएट करते कि आपने ये चीज़ें आपसे हमें मिली है। तो थैंक यू सो मच बच्चा। तो चलिए फिर अभी तो फ़िलहाल थोड़ा कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि अभी तो सोने का इरादा कुछ है नहीं, गले में बहुत दर्द हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं देख रही हूँ बिग बॉस। अच्छा, अमीन ने मेरे लिए भी भेजा है बर्गर, और यहाँ पे चिकन के 2 पीस, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खाती, उसको पता है ये भी मैं नहीं खाने वाली इतना, तो इतना तो मेरे लिए बहुत सारा है। और इससे ज़्यादा मेरे बच्चे ने इतने ख्याल से मेरी पसंद को ध्यान रखा और इतना मेरे लिए सोचते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए फिर मैं तो अभी खाने के लिए शुरुआत कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह आप आइए, ज्वाइन कीजिए, और इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि हर औलाद को ऐसे माँ बाप मिले, और ऐसे माँ बाप को, हर माँ बाप को ऐसी ही औलाद मिले। आमीन सुम्मा आमीन। दोपहर के बजे 12:15 और अभी तक मेरी सुबह नहीं हुई है। वो इसलिए नहीं हुई है, चलो मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि कल अमीन भाई ने जो 2 आइसक्रीम खिला दिए, उसकी वजह से इतनी तबीयत अनकंफर्टेबल, फीवर जैसा लग रहा है, और गले में तो इतनी खराश हो गई, एकदम मज़ा ही नहीं आ रहा है कुछ। 12:15 बज गए, ना अभी तक चाय पी हूँ, ना अभी तक कुछ नाश्ता। जस्ट अभी बस ब्रश वगैरह करके बैठी, तो मैंने बोला लाओ थोड़ा सा आप लोगों से ही बातें कर लूँ, क्योंकि बच्चे आज भी नहीं है, बच्चे भी सब चले गए अभी नीचे, और माशाल्लाह घर के सारा साफ़ सफाई वगैरह भी हो चुकी है। बस मेरी चाय नाश्ता नहीं, क्योंकि मुझे फीवर है और मज़ा नहीं आ रहा है, तबीयत में आज बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा इधर पेन हो रहा है मुझे गले में, आइसक्रीम बहुत भारी पड़ गई है। ये रहा मेरा नाश्ता। अली ने मुझे फ़ोन किया कि मम्मा उठ गए, मैं बोला हाँ, तो बोले नाश्ता क्या कर रहे हो, मैंने कुछ मन नहीं कर रहा बेटा, सोची थोड़ी सी इडली खा लूँ, तो भिजवा के दिया उसने लड़के के हाथ से। तो ये है मेरा नाश्ता, इडली सांभर चटनी, और ये तो चाय बनी है। तो चाय मैंने भी नहीं निकाली, चाय बस निकाल के दी, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। आपको भी पता है जब कोल्ड होता है तो तबीयत में बिल्कुल मज़ा ही नहीं रहता है। तो आइए हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, हमारे साथ मतलब मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ नाश्ता करने के लिए। बच्चे तो चले गए अपने अपने, कि पता नहीं संडे के दिन उनका क्या एक्स्ट्रा काम रहता है। ये फिर गरम गरम चाय, एकदम स्टीम निकलती हुई, अच्छा लग रहा है, सर्दी है तो ज़रा अच्छा लग रहा है। बेटा तू अपने लिए भी ले ले चाय, हाँ नाश्ता भी कर ले इसमें से आके।
तो आ जाइए फिर। सब घर का काम करके चली गई हूँ बच्ची, तो मैं काफ़ी देर से लेटी हुई थी और सुबह ही फिर मैंने ये चिकन निकाल के डाल दिए थे पानी में, क्योंकि संडे है तो मैंने बोला कुछ स्पेशल बनाती हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए थोड़ा खामोश लेटी हुई थी, तो फिर मैंने एक टैबलेट खा ली थी चाय के साथ, तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और चिकन भी पानी में अच्छे से घुल कर बर्फ़ से अलग हो चुका है। जैसे आप देख रहे हो कि चिकन लेग पीस है, तो कुछ अलग ही स्पेशल चीज़ बनाऊंगी। और इसके साथ में ठंडी स्पेशल जो मेथी दाना होता है उसका तड़का देके मैं राइस बनाती हूँ। मेरे अली को बहुत ज़्यादा पसंद है वो, और स्पेशली औरतों के लिए जो कमर के दर्द होता है उसके लिए बहुत फ़ायदा करता है ठंडी में, तो वो बनाने वाली हूँ। तो ये है दोपहर का लंच की तैयारी। बच्चे तो नहीं हैं पर अभी सब चीज़ें कर कर रखूँगी, और जब बच्चे आएंगे तब बनाऊँगी। अब दोपहर में खाएंगे या शाम में खाएंगे पता नहीं है मुझे। चिकन को धो के अलग करके उसको सब रख ली, और अभी थोड़े मसाले की तैयारी करूँगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लेटी हुई थी तो फिर देख रही थी, यूट्यूब देख रही थी, तो मैं ऐसे 2-3 जन के जो है वो रेगुलर व्लॉग देखते रहती हूँ। जैसे काफ़ी ऐसा टाइम था जब मेरे पर बहुत भारी दिन थे और मेरा दिल बहुत भारी गुजर रहा था, तो उन लोगों ने मेरे सपोर्ट में अपने चैनल चालू किए थे, मेरे लिए अपने दिल की बातें करते थे, और मुझे कहीं ना कहीं मैसेज के ज़रिए हो या फिर अपने वीडियोस के ज़रिए मुझे कहीं ना कहीं हिम्मत दिया करते थे। और उसमें से एक है जो नित्या त्यागी फैमिली व्लॉग। थैंक यू दीदी, आज आपने जो मेरी पुरानी वीडियो और पुराने जैसे कि मेरी प्रॉपर्टी को लेके, और जैसे मैं जिंदा दिल रहती थी, हमेशा खुश रहती थी अपनी ज़िंदगी, जैसे पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करती थी और अभी भी, तो आज आपने वो वाला ब्लॉग डाले हैं जो मेरी पुरानी ऑफिस को लेके। और मैंने एक नया फ्लैट था जो मेरा वो खाली हुआ था उस टाइम, तो मम्मी की दुआ रखी थी, तो बहुत अच्छा लगा वो ब्लॉग देख के कि आपने वो अपने चैनल पे डाले। तो थैंक यू सो मच नित्या जी। और मैंने आपका ब्लॉग देखा लास्ट टाइम, तो आपकी मम्मी जो एक्सपायर हो गए, तो मैंने प्रे किया था, पर ये है कि मैं कभी नहीं बताती हूँ ना मैं मैसेज करती हूँ, लेकिन ठीक है ना कि हम किसी के लिए ब्लेसिंग करते या दुआ करते तो वो अल्लाह तक और भगवान तक जाती है, तो हमें वो करना चाहिए, ना कि दिखावा। लेकिन आज मुझे ये देखकर आपके नाम ले रही हूँ, तो इसीलिए कह रही हूँ कि मैंने आपकी मम्मी के लिए ब्लेसिंग की थी, और इंशाल्लाह आपके लिए कि अल्लाह आपको हिम्मत दे। और बस आप बहुत रो रहे थे तो ये दुआ की थी कि अल्लाह इनको हिम्मत दे, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि माँ का प्यार क्या होता है। चाहे हम कितने भी बूढ़े हो जाए यार, माँ बाप जो होते हैं वो हमारे लिए एक सपोर्ट होते हैं, एक हिम्मत होते हैं। तो बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको हिम्मत दे और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मेरी ज़िंदगी में इनसे बढ़कर कोई नहीं है, और इनकी ज़िंदगी में मेरे से बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि देखो ये देखो मैं जहाँ बैठी, यहाँ मैं बैठी हूँ बेड पे, और दोनों आके बस मेरे पास बैठ गए और बस अपने एक दूसरे के साथ प्यार करते। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और खुशी होती कि अल्लाह अच्छा है कि कम से कम ये जोड़ी में है मेरे पास, और एक दूसरे का सपोर्ट है, एक दूसरे के साथ कम से कम ये लोग अपने दिल की बातें करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया था कि मेरे पास ये, ऐसे तो उस टाइम में ऐसा तकलीफ थी कि मैंने सब बच्चे डोनेट कर दिए थे, पर ये 2 जोड़ी से रखे थे, और अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने ये दोनों को हयाती के साथ मेरे पास रखे हैं। देखा आप लोग ने कैसे ये लोग प्यार करते हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। और जहाँ मैं रहती हूँ, सबसे स्पेशल बात ये होती है कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मेरे साथ में रहते ये। तो कुछ पल ऐसा होता है, कभी कभी मेरा दिल बहुत भारी हो जाता है, लेकिन इन लोगों का प्यार और इन लोगों का साथ देख के फिर कहीं ना कहीं दिल हल्का हो जाता है। और ऐसे भी यार, जब आपकी तबीयत कभी ख़राब होती तो बस आपको अपनी कुछ अपनों की, जैसे अपने माँ बाप की हो, अपने भाई बहन की हो, या फिर जो आपको ज़िंदगी में बहुत अहमियत देते, प्यार करते, तो उसकी कमी कहीं ना कहीं होती है। जब आप कभी भी बीमार पड़ते हो तो वो एक, पता नहीं शायद अल्लाह ने ये वक्त ही ऐसा बनाया होगा कि हम अपनों को याद करें ऐसे वक्त में। तो जैसे मुझे फीवर है आज सुबह से, तो बस अम्मी की भी बहुत याद आ रही थी। और ये बच्चे जब मेरे साथ रहते ना, तो इनका प्यार देख के कहीं ना कहीं फिर मैं भूल जाती हूँ सब चीज़ें। एक बेटे ने सुबह नाश्ता भिजवाया था, एक बेटे ने अभी मोगो मोगो भी भिजवाया है। तो आप सबको भी पता है कि मोगो मोगो मेरे कौन से बेटे ने भेजा होगा, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कितना प्यार करते हो और कितना जानते हो कि मोगो मोगो मुझे किसने भेजाया होगा। क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट तो मैंने बता दिया था आपको कौन से बेटे ने भेजा था। ये चिकन मैंने मैरिनेट कर लिए पूरा, और यहाँ पे विंटर स्पेशल, ठंडी स्पेशल राइस है।
जो मेथी का तड़का और थोड़े से मसाला डाल के इसको मसाले वाले चावल बनाते हैं। और ये स्पेशली ये चीज़ मैंने मेरे डैडी से सीखी हूँ, क्योंकि मैंने मेरे डैडी को देखी थी ये बनाते हुए हमेशा। वो हमेशा ठंडियों में ये चावल बनाकर खिलाते थे। और ये बच्चों के लिए, मेरे लिए सब चीज़ें मैंने मैरिनेट कर कर रख दी। तो बस लंच का ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। और मुझे खाना है पोठा, तो मैंने वो भी तैयारी कर कर रखी हूँ, तो वो बनाऊंगी अभी। तो ये अगर आपको देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। मैं मसाले के साथ सारी चीज़ें उसको रील बनाई हूँ, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो आप बनाना ज़रूर अपने घर पर। के ऊपर ढककर रख दिया, सीटी लगा दिए कुकर को, और 2 सीटी में मेरा ये राइस तैयार हो जाएगा। और उसी के साथ साथ मैंने अपना सारा किचन भी कर लिया है क्लीन। और मुझे इसके बाद जाना है बाहर, तो अब कपड़े सिलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि संडे है तो मैं आज ज़्यादा करके वेस्टर्न ही पहनने वाली हूँ। आज मैंने सुबह ही ये तीनों ड्रॉअर साफ़ की थी। एक्चुअली ये ड्रॉअर मेरा सब नाइटीज़ जो रहती है उसका है। और उसके बाद ये वाइट वाले ड्रॉअर है, ये नीचे जो चूड़ीदार पहनती हूँ स्पेशली वो है। तो ये 3 मैंने क्लीन किए थे, बिकॉज मेरा देखो कपबोर्ड का हालत देखो, हर 4 दिन में, हर 5 दिन में ये कपड़े साफ़ होते हैं तब भी, लेकिन इतने कपड़े हो जाते हैं कि मुझे रखने को इतनी दिक्कत होती है। और उसको बार बार सब इसको सेट करना पड़ता है। और ये है मेरा वेस्टर्न वाला जो ड्रॉ। तो ये देखिए, अब इसको भी हाथ डाल रही हूँ आज, तो इसको भी अब करूँगी क्लीन। पहले सिलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि नए वाले भी रखे हुए, तो इंशाल्लाह मैं आज पहनूंगी नए वाले ही कोई कपड़े। जैसे मैंने कल भी पहनी थी, ब्लैक वाला देखा था आपने, तो वो भी मेरा नया वाला ही था, विंटर स्पेशल। और आज भी कुछ विंटर स्पेशल ही पहनने वाली, बिकॉज मैंने विंटर के लिए ही काफ़ी सारे वेस्टर्न कपड़े खरीदी हूँ। ये देखो मेरी बेटी, ओहो मेरी 1 सीटी हो गई, दूसरी सीटी में मेरा खाना भी रेडी हो जाएगा, चावल। एक्चुअली ये वाला सिलेक्ट की थी, लेकिन जैसे मैंने कल ही पहने थे ब्लैक कलर के, तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो ये आज नहीं पहनती हूँ, इंशाल्लाह होगा तो फिर नेक्स्ट वीक पहनूंगी। फिर ये निकाले, क्योंकि आजकल जो विंटर स्पेशल जो टी शर्ट्स है बहुत चल रही है। और मुझे, आपको पता है कि मुझे थोड़ी सी डिज़ाइंस वाली या फिर बुटीक्स वाली टाइप की ड्रेस अच्छी लगती है। तो ये इसका बैग जो है बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल, अलग ही डिज़ाइंस का है। और ये आगे का जो टी शर्ट है इस तरीके का है, और पीछे में जो है वो ये देखिए इस तरीके के बटन से, और थोड़ा सा पीछे में ओपन है। और कहने का मतलब है कि विंटर स्पेशल टी शर्टें काफ़ी सारी मार्केट में आई हैं। और उसके साथ में मैंने ये लाइट कलर की जीन्स सिलेक्ट करी हूँ, बेल बॉटम। और ये वाला पहनना था, बट ये कल मैंने ब्लैक पहना था, इसलिए आज मैं नहीं पहनूंगी। और ये देखो जैसे ही मैंने ये कबर्ड खोली कि कुछ यहाँ से निकालना है मुझे, ये देखो, ये लास्ट टाइम मैं अजमेर जाने के टाइम पे भी यही हाल था, लेकिन ये तो चलो ओपन हो जाता है। जब लास्ट टाइम तो मेरे कबर्ड में ये लॉक्ड हो गए थे, और फिर मुझे कबर्ड तोड़ के की वालों को बुला के इनको बाहर निकालना पड़ा था। ये हो गए मेरे कपड़े सिलेक्ट, ये हो गया उसके मैचिंग का पर्स। अब चप्पल मोजड़ी है, मुझे मोजड़ी नहीं पहनना है, तो वो सिलेक्ट करूँगी। और स्पेशली संडे है आज, कुछ काम नहीं है, तो मैं ये सब मतलब पहन के कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि स्पेशली सैटरडे संडे जो होता है मैं वेस्टर्न कपड़े पहन के अपना जो फ्री टाइम होता है, शॉपिंग का टाइम होता है, या मुझे कुछ खाना होता है, या थोड़ा सा कहीं घूमना होता है, वो वक्त बिताती हूँ। तो अब जैसे कि आपने देखा था मैं अजमेर गई थी, तो ये वाला पैंडल पहना था नया वाला, क्योंकि हर महीने मेरे सरकार मुझे कुछ ना कुछ नया ज़रूर पिना कर बुलाते। बट मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा, मैं क्योंकि वो रात में आया था तो इसीलिए मैं पहन कर चली गई। ये साइज़ भी मुझे पसंद नहीं आया है, और ये डिज़ाइन भी नहीं पसंद आई, तो इसको अभी जाऊँगी देने वापस, क्योंकि मुझे दूसरी डिज़ाइन चाहिए। और ये बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये पत्थर जो है बगदाद शरीफ का बड़े पीर सरकार के यहाँ से लाया हुआ पत्थर है। और ये वाला कपड़े है जो मुझे मिडी है, मुझे अच्छी नहीं लगी थी, तो ये भी मुझे वापस करना है। तो बस ऐसे ही अपना, जैसे सैटरडे संडे यार लेडीज़ लोग अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं ना, शॉपिंग, घूमना, अपने मनपसंद की चीज़ें खाना, उस तरीके का टाइम मैं सैटरडे और संडे बिताती हूँ। और बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो ज़िंदगी वही है जैसी चल रही है। तो यार चल, मैंने निकाल लिया खाना, चल मेरे को बाहर जाना, फटफट आ जा। ये देखिए मैंने बनाई हूँ रोस्टेड चिकन तंदूरी विदाउट ऑयल, और उसके साथ में ये है मेथी दाने के तड़के वाले राइस, क्योंकि स्पेशल ठंडी स्पेशल होता है, मैंने ब्लॉग में भी बताई हूँ। और उसका तरीका सारा इंस्टाग्राम पे रील्स के जरिए बताई, तो आप बनाना ज़रूर और खाना ज़रूर, बिकॉज ये लेडीज़ के लिए स्पेशली बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। तो क्या कहते हो, आ रहे हो, ज्वाइन हो जाओ, ब्लॉग देखकर ज्वाइन हो जाओ। तो मैं जा रही हूँ मेरे बच्चों के साथ खाना खाने के लिए। खाली देख स्मेल करती है, भगा बोलती है, भगा करेगा। मेरी बेटी तो छूते ही नहीं है,
मेरी बेटियां भी ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेती है। चलो फिर क्या करते हैं, आज सैटरडे संडे शॉपिंग डे, खर्चा वाला डे। आज मैं ऐसा कुछ ऐसा सुनने में आएगा इसे आप तो मेरे को कुछ ऐसा महंगा एक्सपेंसिव गिफ्ट देने वाले हो। ज्यादा शाड़ा मत पर, उस दिन भी बुलेट ले जाती है उल्लू बना के मेरे को। ऐसा कुछ है क्या मम्मी? नहीं पे अमीन, ये वाला पैंडल नहीं तो मैं देखो बोली अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। अच्छा ये देखो ये लेने जा रही हूँ और वो दूसरा कुछ बना के, और मैंने कुछ चीज, वो तेरी मेरी बात ओके गाँव के साथ नहीं, सॉरी। तो गिफ्ट नहीं है क्या मेरा कुछ भी एक्सपेंसिव, 5-8 लाख 10 लाख रुपए का? बुलेट तेरा बाप दिलाया, तेरी माई दिलाई ना बुलेट भी। हाँ? ठीक है चलो, चल अभी समझौता कर लिया मैंने। तू जा रहा? हाँ मैं जिम जाता हूँ। नहीं आ रहा मेरे साथ? नहीं आप जाओ। दिलाती हूँ क्या है थोड़ा कुछ मेरे को मार वैसे ही चल, जान दे मत चल, मेरे को देखने दे आज थोड़ा सा खुद से क्या खर्चा करके आती हूँ मैं। पूरे खत्म करके आओ और आएंगे फिर। तू देगा जब खर्चा करूंगी इंशाल्लाह। मेरे पैसे में से मेरा दिल नहीं चाहता बाबा इतना पूरा खर्चा करने को। चलो फिर जा रही हूँ अकेले, और कुछ तो खाऊंगी मैं उधर आके। मैं आपको ज्वाइन करता हूँ जल्दी जल्दी, जिम हो गया तो मेरा। हाँ चल फिर आजा तू, मैं निकलती हूँ। ओके फिर आती हूँ, और शाम को आज मस्त अपन कुछ स्पेशल। आज खाना कैसा बना था अमीन? ओहो अमीन ने भी टेस्ट किया। राइस कैसे बना? क्या मस्त, तो मेथी दाने वाले बहुत अच्छे राइस थे। आज अमीन ने भी खाया, बोलता दुबई की याद आ रही। दोनों ने मेरे को बोला, कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे कि दुबई की याद आ रही। अमीन को अली पूछता है तू दुबई नहीं जा रहा? तो बोला क्यों? तो बोला भाई मेरे लिए वहां से बंदी राइस ऐसे ही वाला सेम दुबई में खाए थे। तो चलो अभी हम निकलते हैं। हम ना, आप और हम तो हमेशा साथ है। ये लोग भले हमको छोड़ के चले जाए, पर आप और मैं बड़ी एज तक साथ रहेंगे। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे। बाय। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे बच्चों के साथ कुछ चीज़ों में उनके साथ कॉन्ट्रू करती हूँ, या उनके साथ कुछ मिलकर करती हूँ, या फिर उनके लिए कुछ करती हूँ, तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। मेरे बेटे को आई थी जिम छोड़ने, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा शॉपिंग के लिए, और आप चल रहे हो मेरे साथ। मैं आई थी शॉपिंग करने, पर एक मेरे सब्सक्राइबर स्पेशली लेडी और इनके मिस्टर से अभी मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने तो क्या काम की बात बताई। आपका प्रोफेशनल बताइए थोड़ा सा, मतलब आपका जो नॉलेज जो मुझे आपने दिया। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मैं इनको देखते ही मैंने उनको कुछ बताई चीजें जो पर्सनल है, लेकिन उन्होंने तुरंत ही एक्सेप्ट कर दिया कि यस ये है। तो मैंने उनको बताया कि प्लीज आके मिलिएगा। हमने डिसाइड किया कि हम कहीं कॉफी पियेंगे और थोड़ी डिस्कस करेंगे, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसे मतलब ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो सिर्फ आपका चेहरा पढ़कर आपकी बता सकते हैं आपके दिल के राज। तो थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह। थैंक यू बाय। मुझे थोड़ा बहुत जो कुछ लेना था वो तो ले ली मैं, और जब वेस्टर्न पहनूंगी तो आपको पता ही चल जाएगा। और मैं अभी भी आपको ये कहती हूँ, आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, ना कि ब्रांड, और ना कि आपको बड़ी बड़ी चीज़ों का बढ़ावा करना चाहिए या फिर बड़ाई मारनी चाहिए। आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए यार, कि आप अगर सड़क से मतलब किनारे से उठाया हुआ 100 रुपये का टी शर्ट भी आपको पहनने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि हमने 10,000 का टी शर्ट पहना, ना कि 100 रुपये का टी शर्ट दे के आदमी 10,000 बड़ाई मारता है, वैसा नहीं होना चाहिए। और सायरा सत्तानी जैसे जीती है, जैसे रहती है, हमेशा खुल के सामने आती, ना कभी छुपाती है, ना कभी उसको बड़ाई करने की शौक है। बस वो भी मेरे अल्लाह ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ गए दूसरी जगह, चाय गरम गरम है ना, और हमारा बंदा चालू है काम में। इसका यही काम रहता है ना, हंस ले थोड़ा हंस ले। मस्त वाली गरम गरम चाय। ये जो बीच का पीस है ये पैंडल है हमारे साउथ स्पेशल, और ये मेरी मम्मी की निशानी है जो मेरे पास है। मैं पहनती नहीं हूँ लेकिन अपने सीने से हमेशा लगा कर रखती हूँ, बिकॉज ऑफ मेरी मम्मी दुनिया में नहीं है, पर ये मेरी मम्मी की बहुत चहीती ज्वेलरी है, जो मेरी मम्मी साउथ के स्टाइल के बहुत सारे ज्वेलरीज पहनते रहे। और इसके साथ में मेरे पास था टॉप्स जो हम लोग फूल बोलते हैं यहाँ पे, पर मुझे वो नहीं पहनती थी, इसीलिए मैंने ये बनवाई इसकी ईयरिंग। और ये भी अंकित ने साउथ से बना के स्पेशली मंगाई है इसके मैचिंग कर कर। ये पूरा एक सेट अभी रेडी हो गया है,
क्योंकि मैं अगर दुनिया में से चली गई तो ये मेरे बहुओं को देकर जाऊंगी, क्योंकि ये मेरी अम्मी ने मुझे दिया है। अब मैं सोच रही इसके साथ मैचिंग की कोई चेन ले लूँ, इसके साथ साउथ में स्पेशली ऐसी चेन या फिर ऐसी चेन पहनने पर ये बहुत बहुत थिक लग रही है, जाड़ी लग रही है, मुझे नहीं पसंद आ रही है। हाँ ये है थोड़ी सी, ये अच्छी लग रही है। देखते हैं दोनों में से कोई सिलेक्ट करके मंगाऊंगी। और हमारे साउथ में इसको इस तरीके से पहना जाता है, इस तरीके से, स्पेशली साउथ की डिज़ाइन है ये सब। कभी कभी आपको वो कर लेते हो जो आपको नहीं करना होता है, और वो करने के बाद जब सामने वाले के चेहरे पे वो खुशी दिखती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। हालांकि वो काम बहुत छोटा सा होता है और वो बात बहुत छोटी सी होती है, पर उससे किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है तो वो बात बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने ये देखी गार्बेज की थैली, नैपकिन, जो टिश्यू पेपर होते हैं मेरे घर में बहुत स्टॉक में रहते हैं, पर सिग्नल पे जैसे आपको पता है कि बेचने वाले, तो वो कहने लगा कि आंटी मेरा क्या बोलते हैं बोनी भी नहीं हुई है। तो मैंने बोला अच्छा दे दे बेटा। तो 200 रुपये का मैंने सामान लिया, तो उसके चेहरे पे जो देखा मैंने खुशी, हालांकि वो मेहनत ही कर रहा है, पर उसके चेहरे पे जो खुशी देखी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं मेरे वजह से कुछ थोड़ी बहुत तो उसके चेहरे पे खुशी है। और अल्लाह पाक उसको बरकत दे, मेरे हाथ से उसकी बोनी हुई है, जज़ाकल्लाह। दिमाग देखे मुँह एकदम लाल लाल हो गया मेरा, क्योंकि जब से मैंने पद ली हूँ तो बहुत सारे लेडीज लोगों का मैसेज आता है, काफी लोगों से तो मैं बात भी करते रहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इतना बड़ा पद दिया पूरा महाराष्ट्र का, तो मुझे जाने की भी जरूरत नहीं है कि मैं किसी को भी, मैं लेडीज को फोन करूँ तो वही जाके बराबर बैंड बजा के आए। लेकिन मैं तोड़ने से ज्यादा जोड़ने में विश्वास रखती हूँ। तो मैं 2-3 दिन से वो बच्ची के और उसके हस्बैंड के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही थी, बट अभी वो बच्ची ने मुझे रोते रोते फोन किया था, और यहाँ भी नहीं, मेरे एरिया में भी नहीं था। ये गोरेगांव और मलाड के बीच की बात है। तो मैं ऐसी जैसे आपके सामने आई पर्स यहीं लेके बैठी थी, पर्स भी नहीं ली, बस ऐसे एक्टिवा स्टार्ट की और गई वहां पे, क्योंकि बड़ा छोटे की बात नहीं थी। मैंने ये पद है ना बड़ा दिखाने के लिए नहीं ली हूँ, मैंने ये पद ली हूँ कि मैं किसी के काम आ सकूं। और मैंने क्या कहा, मैं तोड़ने से ज्यादा जोड़ने में विश्वास रखती हूँ। तो मैंने गया, और ऐसा ये मेरा जो व्लॉग देख रहे, काफी लोग मेरा व्लॉग देखते, तो आपको ये भी बता रही हूँ कि मैं तोड़ने से ज्यादा जोड़ने में विश्वास रखती हूँ। लेकिन कहीं मुझे ऐसा लगा कि कोई लेडीज हो या उसका हस्बैंड हो, जेंट्स हो या लेडीज, फीमेल या मेल, कोई बात ऐसी नहीं होती कि मैं लेडीज का ही फेवर करूंगी, पर जो गलत लगता है, ना इंसाफी की बात होती है, तो वहां मैं बजा भी दूंगी। ये मैं खुले में बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ये पद है ना टाइम पास के लिए नहीं ली हूँ। और इसके बाद में मैंने सायरा को फोन किया, क्योंकि सायरा आपको सबको पता है कि इस पद में उसको ज्यादा इंटरेस्ट था कि मैं ये चीजों को लेके इसमें शामिल हूँ। तो मैंने सायरा को फोन किया। मैं सायरा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, बिकॉज उसके घर में बेबी आई है, तो वो उसी में बिजी रहती है। दिन में मेरे 1-2 बार तो बात होती है, पर आज दिन भर बात नहीं हुई। तो मैंने बोला देख सायरा, ऐसी 2-3 दिन से बात चल रही थी, तो मैं अभी जस्ट गई, तो वो मुझे बोली भी कि तुम क्यों गए, किसी को भी फोन कर देते, भेज देते थे वहां पे, मैं चली जाती। लेकिन मैंने बोला नहीं, तू बिजी है। फिर पता चला कि आज उसकी बेबी का छुट्टी है, और मुझे जाना था छुट्टी में, मेरे दिमाग से एकदम ही उतर गई थी ये बात। तो उसको नहीं पता है, तो मैंने उसको मुबारकबाद दी, और वो इतनी हैप्पी, क्योंकि उसके घर में पहली बेबी आई है। तो जाहिर सी बात है कि मेरे घर अगर पहली बेबी आई तो मैं भी हैप्पी रहूंगी। तो उसको सरप्राइज देने के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं चली जाऊं और उसको सरप्राइज देती हूँ, बच्चे से मिलकर आती हूँ। और फ्रेंड बोला है तो यार, फ्रेंड बोला है तो मुंह से नहीं बोला है, दिल से बोला है। तो दिल से जब फ्रेंड बोलते तो उसको निभाना भी पड़ता है, चाहे क्या हो रहा है तो क्या हो। उसको सरप्राइज दूंगी, देखना चाहती है कि उसको कितनी खुशी मिलती है। और अभी मैं जो काम से गई थी, वहां काम करने के आने के बाद बीच में एक भाजी की गाड़ी दिखी, वहां से मेरे बेटे को, अली को बहुत ज्यादा पसंद है ग्वार, लेकर आई ग्वार। कुछ भी काम करो, बिजनेस करो, जिंदगी में चाहे आपको जैसा रहना वैसा रहो, लेकिन हमेशा जो काम करते हो उसमें बस ऑनेस्टी रखना, ठीक है। तो चलिए फिर बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट ब्लॉग में देखना मैं सायरा के इधर जा रही हूँ।